दो तीन चार कदम चलने पे भी मेरी वाइफ को मुश्किल होता था। उसी समय में हॉस्पिटल में एडमिट थे 3 जुलाई को, यहाँ पोरबंदर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसी समय मेरे फ्रेंड है, जो पुराने मेरे मित्र हैं, राहुल भाई जैन, उसका कॉल आता है सुबह 11 बजे, और मेरे को बताते हैं, नथा भाई, मैंने आपको एक पैकेट भेजा है सेम सेम का, कहीं भी यूज करके देखिए। तो जैसे पहले फोन आता तो मैं फोन उठाने के लिए राजी नहीं था, इसलिए कि अभी हम हॉस्पिटल में है, यहाँ हम चिंतित है, और क्या किसे राहुल भाई से मैं बात करूं। तो फिर मुझे ख्याल आता है कि भाई फोन उठा ले, कोई भगवान ने शायद किसी देवदूत को भेजा है तेरी वाइफ की हेल्थ हेल्थ के लिए। और ऐसा ही हुआ सचमुच। कई बार सर ऐसा होता है कि कहीं लोगों के पास हम जाते हैं, उसको ये दिखाते कि ये अच्छा होता है, लेकिन लोग मौका चूक जाते हैं। वास्तव में भगवान किसी न किसी के रूप में आते हैं, किसी न किसी को ठीक करने के लिए। तो मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि लेंगे तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं भाई, एक बार लेके देखो। क्या क्या मेरी जिंदगी में जो मेरी वाइफ की दिक्कत है, तो उसमें जो मेरा पूरा चेंज आया है, उसका तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने मेरे दो मित्र को दिया, एक तो कैंसर था उसको दिया, उसको एक समझो आधा मिनट के आधा घंटा हुआ, आधा घंटे के अंदर उसका जो कान का पेन था वो चला गया। ठीक से बोल नहीं पाता था, बोलना उसका ठीक हुआ। एक मेरा फ्रेंड है, उसको पापा को यूरिन का सेंस चला गया था, पता नहीं चलता था, ऐसे ही यूरिन हो जाता था। तो उसको 3 4 दिन के अंदर उसको सेंस आया। और एक मित्र है, उसको पैरालिसिस हुआ था, तो उसको पैरालिसिस में 1 हफ्ते के अंदर वो चलने फिरने लग गया, कि 3 ही दिन हुआ था पैरालिसिस हुआ उसका। कि ज्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा समय, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर उसका बिल्कुल पैरालिसिस ठीक हो गया, और फिर से स्कूटर चलाने लगा, और 1 हफ्ते का बाद उसकी ड्यूटी भी उसने ज्वाइन कर लिया था। दूसरे यहाँ हमारे पोरबंदर में एक सीनियर आई स्पेशलिस्ट है, मैडम। तो उसने खुद को लिया ये प्रोडक्ट है मेरा। तो उसके पाँव के अंदर करीब 25 साल से स्वेलिंग रहता था। वो 1 हफ्ते के अंदर उसका स्वेलिंग ठीक हो गया। फिर उसके जो जांघ वाला हिस्सा होता है, उसमें चर्बी की गठाने हो गई थी। तो उसने बताया कि 8 दिन के अंदर मेरा 70 से 80% वो गठाने वो ठीक हो गई है। जहाँ उसको पेन होता था, वो कई तरह के वो टेबलेट वगैरह लेते थे, पेन किलर वगैरह, या इचिंग के लिए कई ट्यूब लगाते थे, वो बिल्कुल बंद हो गया। फिर उसने उसके एक आय के पेशेंट था, उसको दिया, कि उसका आंख का विजन सिर्फ 10% रह गया था। तो उसको दिया तो 20 दिन के अंदर उसका 50 से 60% विजन वापिस आ गया, जिसका आंख से विजन 10% रह गया था। फिर एक उसने मैडम ने उस छोटी बच्ची को दिया, तो करीब 8 10 साल की बच्ची है। उसको जन्म से ही आंखें टेढ़ी थी, तो उसके लिए तो उसका दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई चश्मा वगैरह पहना के वो ठीक कर रहे थे। लेकिन उस बच्ची का वजन भी नहीं बढ़ रहा था, और उसको जब भी सर्दी होती थी तो उसके आंख के अंदर छाले पड़ जाते, जैसे मुंह के अंदर छाले पड़ जाते थे, उसी तरह उस बच्ची को आंख के अंदर छाले पड़ जाते थे। तो उसको ये अभी सर्दी हुई तो उसको छाले नहीं हुए, तो उसका ये भी फायदा हुआ, उसका कुछ वजन भी बढ़ा है, खाना पीना उसका ठीक हुआ है। फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसको कोरोना के टाइम से पैरालिसिस था। तो पैरालिसिस में हमने उनको दिया, तो वो चलने फिरने तो लगा था पैरालिसिस के अंदर, लेकिन जो पाँव में पैरालिसिस हो गया था, वो घुटना उसका मुड़ नहीं रहा था, और पलाठी लगा के बैठ नहीं सकता था। तो ये मेरी प्रोडक्ट लेने से, बायोसिलिक्स लेने से, उसको पलाठी लगा के बैठ सकता है, योग कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। दूसरा मेरा एक फ्रेंड है, उसको परमार साहब करके, उसको नी के अंदर कैंसर हो गया था। तो कैंसर का उसने ट्रीटमेंट करवाया, वो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में दिखाया, तो उसने बोला कि आपका पाँव काटना पड़ेगा। तो फिर वो प्राइवेट में गए, प्राइवेट में डॉक्टर ने बोला कि नहीं, पाँव काटना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सर्जरी करके जो आपके पाँव में जो कैंसर की गांठ है उसको निकाल देते हैं। करीब 5.5 लाख का खर्च करके उसने वो गांठ निकलवाया। गांठ निकालने के बाद वहां नई स्किन नहीं आ रही थी, वो जख्म भर नहीं रहा था। तो फिर उसने डॉक्टर से बोला कि भाई 1 महीना हो गया है, इसमें मेरे को अभी स्किन नया नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ। तो बोले प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। तो डॉक्टर ने उसको करीब 1.5 लाख के आसपास खर्च देके उसने वो प्लास्टिक सर्जरी करवाया। वो प्लास्टिक सर्जरी भी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर निकल गया। फिर उसने 2 बार और प्लास्टिक सर्जरी, कुल मिला के 3 बार प्लास्टिक सर्जरी हुआ, लेकिन वो स्किन उसका ठीक नहीं हुआ, प्लास्टिक सर्जरी निकल गया। फिर हमने बीच में भी बोला था कि सर एक बार ये 5,500 का 2 पैकेट आते हैं, लेके आप ट्राई करो।
आपने इतना खर्च किया है। तो बोले नहीं नहीं, मेरा ये मेडिकल का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन बोलते हैं हमारे गुजराती में कहावत है, कहने से नहीं घूमते वो, हार के घूमते हैं। जब हार जाते हैं तो लोग पीछे मुड़ के आते हैं, चलो भाई अभी हम करते हैं। तो फिर मेरे को बोला ना था भाई, मेरे को आप जो बोल रहे थे वो चीज की जरूरत आपके पास है क्या? तो मेरे पास था, मैंने उसको 2 पैकेट दिया। एक हफ्ते के बाद उसका फोन आता है कि मेरा पाँव में अभी नई स्किन आने लगी है। तो फिर उसका नया स्किन आने लगा, और करीब 1.5 2 महीने यूज करने से उसका पूरा वहाँ स्किन आ गया। और स्किन आ गया वो तो बात ठीक है, लेकिन हम उसने मेरे को फोन करके एक दिन बताया कि ना था भाई, मेरा वो स्किन तो आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी मैं अहमदाबाद जाके जिस डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट करवाया था उसको मैंने दिखाया, तो उसने बोला कि रिपोर्ट किया सारे, तो बोले अभी आपको कोई कैंसर की चीज नहीं है, आप कैंसर मुक्त है, ऐसा उसने बताया कि अभी कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर वो नहीं है। तो बड़ी बात है कि उसका कैंसर भी वहाँ उसका ठीक हो गया। आज एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है वो, और हर तरह से वो काम कर लेते हैं, अपना ड्यूटी भी तो कब से उसने ज्वाइन कर लिया है। फिर हमारे एक मित्र है, उसको टीबी हो गया था। टीबी के अंदर उसको, टीबी की जो दवा होती है उसका कुछ रिएक्शन आया उसको, तो उसको उल्टियाँ होने लगती थी, और उसका ठोस खाना बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन ओनली वो लिक्विड पे थे। तो 3 महीने के अंदर उसका 94 kg वजन था, वेट था, वो 3 महीने के अंदर सिर्फ 50 किलो रह गया। तो उसका 40 44 किलो वजन गिर गया, खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया। उसको वॉशरूम जाने के लिए भी 2 बंदे दोनों साइड से पकड़ के वॉशरूम ले जाते थे। उसको हमने दिया, दूसरे दिन उसका बेटे का फोन आता है कि अंकल मेरे पापा को आज काफी रिलीफ है। मैंने बोला क्या काफी रिलीफ है? तो उसने बताया, हॉस्पिटल में एडमिट थे वो। तो उसने बोला कि भाई आज मेरा पापा खुद उठ के सुबह में वॉशरूम चले गए, और उसको टॉयलेट में ब्लड आता था, वो आज ब्लड नहीं आया। तो उसने, मैंने बोला कि भाई आपका जो भी रिपोर्ट है मेरे को भेजिए, क्या क्या दिक्कत है तो पता चला आगे आपका रिपोर्ट आया तो उसी समय हमने देखा तो उसका जो एसटीपीटी टेस्ट था, जो लीवर का टेस्ट था, वो करीब 214 के आसपास था। उसका लीवर इतना खराब हो गया था कि उसको खाना पीना ठीक से चल नहीं रहा था। लेकिन 5 दिन के बाद उसने दूसरा रिपोर्ट करवाया, तो 214 वाली जो उसका एसटीपीटी था वो 54 पे आ गया। और करीब 1.5 महीने के अंदर उसके एसटीपीटी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गया, 16.7 ऐसा आ गया। तो उसका लिवर बिल्कुल ठीक हो गया, खाना पीना ठीक से होने लगा। और उसका 13 14 किलो वजन बढ़ा है, जो 90 kg में से उसका 50 kg रह गया था। तो 13 14 किलो वजन भी उसका बढ़ा है। और दूसरा एक मेरे मित्र है, कच्छ भुज में रहते हैं, और उसको लीवर खराब हो गया था सर। मैंने, उसने मेरे को नहीं बताया कि मेरा लीवर खराब है। लोग बोले मेरे को खाना ठीक से पच नहीं रहा, तो मेरे को सब लगता है लीवर की दिक्कत है। लेकिन 4 5 महीना लेने के बाद एक दिन मैंने उसने पिछला रिपोर्ट भी भेजा और अभी का रिपोर्ट भी भेजा कि मेरा एसटीपीटी टेस्ट था वो 133 था। और वो ड्रिंक भी लेते थे, ड्रिंक लेने से उसका लीवर खराब हो गया था, ऐसा बोल रहे थे। तो उसका वो इतना, जो लेबोरेटरी में जब टेस्ट करवाया तो उसका फ्रेंड का लेबोरेटरी, उसने बोला कि आपका भाई अभी खत्म आपकी बात, आपका लीवर बिल्कुल खराब हो गया है। तो अभी उसने लीवर का टेस्ट करवाया तो सिर्फ उसका 22 है, वो जो बिल्कुल नॉर्मल है, 4 से 44 तक होता है लीवर का जो एसजीपीटी टेस्ट होता है। तो अभी बिल्कुल उसका लीवर नॉर्मल है। तो जो लोग ड्रिंक की आदत है, और जिसका खराब भी हो गया और खराब भी नहीं है, ड्रिंक भी कर रहे हैं, तो उसको ये बायोसेरिस जरूर लेना चाहिए। और कुछ भी नहीं करे तो सभी को भी ये मेरा बायोसिलिक लेना चाहिए, क्या कि बीमारी पूछ के नहीं आती कि मैं कब आऊं। तो ये स्वस्थ लोगों के लिए भी है, बीमार लोगों को तो जरूरी है ही, लेकिन मैं स्वस्थ लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई आप भी हमेशा एक सचेत लो। मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं, मैं एक सचेत लेता हूँ। मैंने मेरा सभी रिपोर्ट करवाया था, बॉडी प्रोफाइल। तो जो यहाँ लेबोरेटरी में हमारे पोरबंदर में डॉक्टर सेठ साहब, एकदम सीनियर पैथोलॉजिस्ट है, बोले नता भाई 64 की आज में आपको पूरा में पूरा प्रोफाइल आपका ठीक है, एक भी चीज गलत नहीं है उसमें, तो आप क्या कुछ ले रहे हो? तो मैंने बोला हाँ सर, मैं बायोसिलिक्स ये स्टेम सेल है, मैं ले रहा हूँ। तो बोले अच्छी बात है। मैं बोला कि भाई मैं भी चेक करवा लूँ, मैं लाइफ में पहली बार मैंने वो रिपोर्ट करवाया। तो इसी तरह कई लोगों को हमने दिया है। लीवर के अंदर है, पेरालिसिस के अंदर है, थायराइड के अंदर है, बम्बई के अंदर मेरे फ्रेंड है,
हमने उसको भेजा, बोला कहना था भाई मेरे को नी का प्रॉब्लम है, तो नी प्रॉब्लम के लिए हमने उसको दिया। लेकिन 10 दिन के बाद उसका मेरे को एक दो टेस्ट रिपोर्ट भेजते हैं, तो मैंने देखा कि ये तो कोई थायराइड का रिपोर्ट है। तो मैंने उसको कॉल किया, भाई आपने लिया था तो नी पेन के लिए, लेकिन ये तो थायराइड का रिपोर्ट है, आपकी वाइफ का है क्या? बोले हाँ, मेरी वाइफ ने जब स्टार्ट किया 10 तारीख को, तो उसने 9 तारीख को रिपोर्ट करवाया था। तो उसका जो लीवर का टेस्ट था करीब 13 के आसपास, सॉरी थायराइड का, तो उसका 1.30 ऐसा कुछ घटा उसका। दोनों रिपोर्ट साथ में भेजे थे। बोले कई महीनों से, सालों से ये दवा ले रही थी, कई महीनों से तो दवा भी बंद कर दिया था उसने थायराइड का, कि डॉक्टर दवा देते थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो उसने थायराइड का दवा भी बंद कर दिया था। तो ये बायोसोलिक से ठीक हुए। जो मेरा मित्र है उसका नी का प्रॉब्लम था, तो बोले अभी नीचे चलने फिरने में मेरे कोई दिक्कत नहीं है, और अभी मैं तीसरे माले तक कैसे ही चढ़ जाता हूँ, मेरे को कोई नी में प्रॉब्लम नहीं है। और एक मेरा फ्रेंड है, उसका मम्मी के लिए हमने दिया था, उसके भी पाँव में झुनझुन रहती थी, पाँव सून रहते थे, चलने फिरने में बहुत सारी दिक्कत थी, ऐसे चल फिर नहीं सकते थे। तो हमने उसको दिया कि भाई ये स्टार्ट करो। तो उसने स्टार्ट किया, और करीब 40 दिन के बाद उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन था। वो करीब पिछले मई महीने के अंदर वो गए थे सूरत में, दिखा कर डॉक्टर ने ना बोल दिया था कि आपका ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होगा, आपका ये आंख बिल्कुल खत्म, वो फेल हो गया है, इसमें कुछ अभी हो नहीं सकता, मोतिया बिल्कुल एकदम खराब तरह से मोतियाबिंद है आपका, वो ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन फिर अभी वो गए फरवरी महीने के अंदर, तो उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो गया, उसका 50% विजन भी वापिस आया, और करीब 22 साल से उसको शुगर था। तो शुगर हर बार चेक करवाते थे, 200 से 250 से ऊपर ही रहता था। तो अभी ऑपरेशन के टाइम में उसका शुगर चेक किया गया, तो शुगर उसका 75 आया मॉर्निंग का, और खाना खाने के बाद आया 95, तो शुगर भी उसका बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो उसने बताया कि भाई ताज्जुब की बात तो ये है, ये तो सब शुगर ठीक हुआ, बीपी ठीक हुआ, तो उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। जो पहले डॉक्टर बोलते थे कि 1% भी विजन नहीं आएगा, वहाँ 50% विजन भी आया। और बाद में उसने आंख का जो पर्दा है वो बिल्कुल चिपक गया था, उसका भी ऑपरेशन नहीं होने वाला था, तो उसका भी ऑपरेशन हो गया, आंख का पर्दे का भी। जो आंख बिल्कुल खत्म हो गई थी वो आंख बिल्कुल ठीक हो गई, और पहले डॉक्टर ने 80,000 ऑपरेशन का बोला था, वो ऑपरेशन सिर्फ उसका मोतियाबिंद का 6,000 में हो गया। और उसने बताया कि मतलब एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि मेरी मम्मी को जो सफेद दाग थे, तो 70 से 80% दाग ठीक हो गए। तो ये तो एक अलग से ही फायदा हुआ कि लिया था नी पेन के लिए और उसका झुनझुनी के लिए, लेकिन इतने सारे उसको फायदे हुए। अभी परसों ही मेरा उससे बात हुआ, ये बात कर रहा हूँ करीब 20-25 दिन पहले की है, और कल मेरा बात उससे हुआ। तो बोले नशा भाई अभी पूरा उसका बदन में जो भी झुंझुनी थी, जो पैरों में सूनपन रहता था, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन एक अभी नी के अंदर थोड़ा सा पेन बचा है बाकी, वो भी ठीक हो जाएगा, कि इतना शरीर जो ठीक हुआ है। तो अभी वहां मैंने बोला कि भाई अभी वहां रिपेयरिंग काम चल रहा है आपके नी के अंदर, तो अभी ठीक हो जाए, इतना सारा आपका प्रॉब्लम सोल्व हुआ है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है सर। और लोगों को भी मौका देना चाहता हूँ सर, धन्यवाद, आप लोगों ने थैंक यू मेरे ना। को बोलने का मौका